अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो जी बेटा, हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 3.7 को डिस्कस कर रहे थे और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर 3.7 में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 95% चांस है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 ही पेपर में पूछ लिया जाएगा, बोर्ड के पेपर में। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बेसिकली उसमें भी हमने एरिया ही फाइंड करना है, क्योंकि हम ये इस एक्सरसाइज में जो बात कर रहे हैं वो एरिया के ऊपर ही कर रहे हैं। तो फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन a ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे बेटा हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लिमिट्स गिवन नहीं है। अगर लिमिट्स गिवन नहीं है तो हम पहले लिमिट्स फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, फार लिमिट। तो लिमिट के लिए मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा y को 0 के इक्वल, y को 0। जब y को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप स्क्वायर ले लें। ठीक हो गया। अब जब हम स्क्वायर लेंगे तो इसका अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ax माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां से आप दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। देखो x दोनों में से कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लो, इधर आ जाएगा 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया। अब दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करो तो x इज इक्वल टू 0 और 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 और दूसरी हमारी 2a, और इस x को दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब हमारी एक लिमिट आ गई x इक्वल टू 0 और दूसरी लिमिट हमारी आ गई x इक्वल टू 2a। अब ये हमारी लिमिट्स आ गई। अब क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया का फॉर्मूला था हमारे पास नाउ a से b y dx। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो ये मेरे पास होगा बेटा 0 से 2a। देखो लोअर लिमिट मेरी क्या होगी, x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट और x इज इक्वल टू 2a ये अपर लिमिट। तो यहाँ पे y किस चीज के इक्वल है, y हमारा इस चीज के इक्वल है, तो ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो अंडर रूट 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर और dx, ये हमारे पास इंटीग्रेशन हम इसकी करेंगे। क्लियर है। अब बेटा यहाँ से आगे जब मैं इसकी इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो इसकी इंटीग्रेशन मैं इसी सूरत में नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। जैसे ही हमारा ये फंक्शन जिस फॉर्म में गिवन है इसी फॉर्म में इसकी इंटीग्रेशन मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अगर मैं पावर रूल की बात करता हूं इंटीग्रेशन में तो पावर रूल में हम बेस का डेरिवेटिव चेक करते हैं कि आगे होगा तो पावर रूल लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो बेटा यहाँ देखो बेस का डेरिवेटिव लें तो वो 2x माइनस 2a बनेगा, लेकिन आगे वो मौजूद नहीं है तो लिहाजा पावर रूल हम यहाँ नहीं लगा सकते। और इसके बाद और कोई भी रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो अब जब कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता तो हम बेटा सब्स्टिट्यूशन रूल लगाते हैं। तो उसके लिए हम फिर इस अंडर रूट वाली वैल्यू को कोई ना कोई फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो इसको पहले देखो यहाँ पे 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा। अंडर रूट के अंदर क्या बनाऊंगा, कंप्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर जब बनाऊंगा तो मुझे इसमें कुछ एडिशन करना पड़ेगी। देखो यहाँ पे कितना है, x का स्क्वायर 2ax, इसका मतलब x भी है और a आ रहा है तो इसका मतलब a स्क्वायर होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, जब x स्क्वायर हो तो x के साथ जो वैल्यू हो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आया उसका स्क्वायर क्या करते हैं, ऐड।
तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ का क्या कर देना है, ऐड कर देना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ए का स्क्वायर आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ए का स्क्वायर ऐड भी कर देना है इसमें, ए का स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। क्लियर है? तो अगर मैं नेक्स्ट इसकी बात करूंगा बेटा, तो नेक्स्ट मैं इसको अगर यहां लिख लूं, ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू 0 से 2a और अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर जो मैंने ऐड करना है, a का स्क्वायर, और इधर मैं क्या लिख दूं, प्लस 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर, और साथ में लिख दूं माइनस a का स्क्वायर। ये चीज लिख, क्लियर हो गया? अब इसको मैं तरतीब दूंगा तो ये हमारे पास बनेगा dx a इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू 0 से 2a, और इस कंप्लीट स्क्वायर को आप एक फार्मूले में कन्वर्ट करो। तो यहां से अगर यहां देखो a स्क्वायर को मैं एज इट रखूं और इन तीनों में से माइनस कॉमन, देखो माइनस क्यों कॉमन ले रहा हूं, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, चलिए मैं इस तरह लिख देता हूं कि ए स्क्वायर जो मैंने ऐड करना था वो ऐड कर दिया, और उसी ए को जो मैंने सब्ट्रैक्ट करना उसको इधर लिख दो, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2ax, ऐसे लिख दो। क्या कर दिया, इसमें जो चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है उसको एक साथ लिख दिया, तो ए स्क्वायर ऐड भी कर दिया, वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax तरतीब से लिख दिया। अब बेटा यहां से इस ए स्क्वायर को एज इट लिखो, अब इन तीनों में से माइनस कॉमन, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि x का स्क्वायर, ठीक हो गया, माइनस 2ax प्लस a का स्क्वायर, क्लियर हो गया, और ये आ गया dx, तरतीब से लिख दिया। ये पॉजिटिव का बन गया तो इसको यहां लिख दिया, ये पॉजिटिव बन गया इसको पहले लिख दिया, ये 2ax माइनस का 2ax दरमियान में लिख दिया, एक तरतीब बना दी, ठीक हो गया। अब यहां देखो तो यहां से लेके यहां तक ये एक फार्मूला बन रहा है, तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, a इज इक्वल टू 0 से 2a, और अंडर रूट के अंदर ये एक वैल्यू बन रही है a का स्क्वायर माइनस, इसको लिख दो x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर, इधर क्या आ गया dx। बेटा यहां से लेके यहां तक क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है, x माइनस a का, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इधर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इसको एज इट लिख दिया। अब ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन फार्मूला बन गया, जो कि एक्सरसाइज 3.3 से पहले हमने सब्स्टिट्यूशन के कुछ रूल्स को डिस्कस किया था। तो वो सब्स्टिट्यूशन रूल क्या था कि अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाए, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ जाए, तो हम उसको क्या पुट करते थे, हम क्या आ जाए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो हम उसको क्या पुट करते थे, उसको पुट करते थे x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, साइन थीटा, तो क्या पुट करते थे, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये चीज पुट करते थे, क्लियर हो गया। अगर x स्क्वायर इधर होता तो उसको हम पुट करते थे x इज इक्वल टू सेकेंड, अगर x स्क्वायर इधर है तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू a sin थीटा। तो इस तरीके से हम इसके सब्स्टिट्यूशन किया करते थे, याद करें 3.3 से पहले हमने ये सब्स्टिट्यूशन की थी। तो अब यहां पे देखो और यहां देखो, तो इधर देखो a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर ही है, और x की जगह x माइनस a है, और स्क्वायर स्क्वायर की जगह ही मौजूद है, तो यही फॉर्म बन रही है। तो क्या कर दो, अब पुट कर दो, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दिया 1 का। अब क्या कर दो, पुट कर दो, पुट, या आप पुट कर दो x माइनस a इज इक्वल टू a साइन थीटा, a साइन। देखो आप कहेंगे x माइनस a क्यों, यहां देखो इधर a स्क्वायर था माइनस x स्क्वायर था, विद आउट स्क्वायर x लिया,
ये बराबर हमने लिया किसके, विद आउट स्क्वायर ए लिया, साथ में साइन थीटा। यहाँ पे भी यही करना है कि विद आउट स्क्वायर एक्स की जगह हमारा क्या बन रहा है, एक्स माइनस सी, ये ले लिया। फिर विद आउट स्क्वायर ए हमारा क्या लिखा, एज इट आ गया, तो साइन थीटा भी साथ है एज इट आ गया। अब इसके बाद क्योंकि जब हमने अलजेब्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास जो लिमिट है ये भी हमारी एंगल में होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इसको इक्वेशन 2 का नाम दूंगा और इस इक्वेशन 2 से मैं कुछ लिमिट्स फाइंड करूंगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ और स्टेप करना चाह रहा हूँ। तो बेटा साइन थीटा इसके साथ ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे क्या कर दो, डिवाइड, तो x माइनस ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो एक रिजल्ट मेरे पास ये बन गया और ये रिजल्ट भी मुझे चाहिए होगा, ठीक है, ये रिजल्ट भी मुझे चाहिए होगा। अब इससे एक और रिजल्ट बना लेते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या बनेगा, साइन को इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x माइनस ए ओवर ए, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा, तो ये मेरा एक रिजल्ट बन गया। ये दोनों रिजल्ट मैंने यहां से बना लिए, इनकी हमें जरूरत पड़ सकती है, क्लियर होगा। तो इस इक्वेशन 2 से ये दो रिजल्ट हमने बनाए। अब हम क्या करो, इक्वेशन 2 को यूज करके लिमिट्स फाइंड करो, ठीक है। इधर क्या लिखो, इक्वेशन 2 को यूज करके लिमिट्स फाइंड करें, फिर 2 को यूज करके इसका डिफरेंशियल लेंगे। तो इधर क्या लिखो, बाय यूजिंग इक्वेशन 2 को यूज करें, बाय यूजिंग इक्वेशन 2 फाइंड लिमिट। तो लिमिट फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, लिमिट। देखो हम कहेंगे एस, जैसे ही हमारी लोअर लिमिट अलजेब्रिक फंक्शन में ये x की वैल्यू थी, तो हमने कहा एज x इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 2 को यूज करेंगे। जैसे ही x हमारा 0 था, तो इक्वेशन 2 में हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0, तो देन 0 माइनस a इज इक्वल टू a साइन थीटा, इक्वेशन 2 में हमने क्या करना है, एज x इक्वल टू 0, देन यहाँ 0 पुट करेंगे, माइनस a इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब यहाँ a नीचे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा माइनस a ओवर a इज इक्वल टू साइन थीटा, a से कैंसिल हो जाएगा और दिस इंप्लाई दैट ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1। अब देखो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1, देखो साइन इनवर्स -1 -π/2 देता है, क्या देता है, -π/2। साइन उधर जाके इनवर्स हुआ, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 1 π/2 देगा, लेकिन माइनस है तो साइन इनवर्स -1 -π/2 वैल्यू देता है, क्लियर है। तो अब हमारा देखो लोअर लिमिट क्या आ गई, थीटा इज इक्वल टू -π/2, ये हमारी लोअर लिमिट आ गई, क्या आ गई, लोअर। अब हमने क्या फाइंड करनी है, अपर लिमिट, क्लियर है। अब अपर लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेम हम इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। तो अब इधर क्या लिखेंगे, एज x इज इक्वल टू 2a। देखो जैसे लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 थी, तो ये 0 यहां पुट करके जो आंसर फाइंड किया वो हमारी लोअर लिमिट कहलाएगी। जैसे ही हम कहते हैं कि हमारा x 2a था, तो देन फिर हमारी अपर लिमिट कैसे बनेगी, इक्वेशन 2 को यूज करने। तो देन क्या लिखो, देन आपने जो x की वैल्यू 2a है ये यहां पुट करनी 2 में, तो ये आ जाएगा 2a माइनस a इज इक्वल टू a साइन थीटा, क्लियर हो गया, ये आ जाएगा। अब इसके बाद जब 2a में से a निकालेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा a इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब a से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1, ये आ जाएगा साइन थीटा। साइन इधर क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1,
साइन इनवर्स मान क्या देता है, पाई बाई 2 देता है। तो ये हमारा लोअर लिमिट क्या आ गई, अपर लिमिट क्या आ गई, पाई बाई 2। तो बेटा लिमिट्स हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो हमें लोअर लिमिट भी चाहिए थी, हमें अपर लिमिट भी चाहिए थी, वो फाइंड हो गई। उसके बाद हमें कुछ रिजल्ट चाहिए थे, वो फाइंड हो गए। अब इक्वेशन 2 जो है इसका डिफरेंशियल लेना है। क्या लेना है, डिफरेंशियल। तो आप क्या करो, टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 2 का आप डिफरेंशियल ले लो। ठीक है, डिफरेंशियल मीन डी मीन ऑपरेटर। तो आप ऑपरेटर अप्लाई करो डी इसकी तरफ, तो ये डी एक्स हो जाएगा। एक्स के ऊपर जब हम डी अप्लाई करेंगे डी एक्स बन जाएगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाता है, तो उसको मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। इसी तरीके से अब क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कांस्टेंट को बाहर लेंगे, डिफरेंशियल साइन पे अप्लाई करेंगे, a इंटू डी साइन थीटा। तो डी एक्स इज इक्वल टू ए, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस। तो यहाँ क्या लिखो, कॉस एंगल इंटू एंगल का डिफरेंशियल डी थीटा। हम डिफरेंशियल की बात करने, साइन एंगल का डिफरेंशियल कॉस एंगल इंटू एंगल का डिफरेंशियल डी थीटा आ गया। अब देखो dx की वैल्यू आ गई, ये हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो dx की वैल्यू हमें चाहिए थी और वो हमें मिल गई। उसके बाद x माइनस ए को क्या हमने पुट लेट किया, a साइन थीटा। इतने की जगह हम a साइन थीटा पुट करेंगे, इतने की जगह हम a cos थीटा d थीटा पुट करेंगे। क्लियर है। तो अब आप क्या करो, पुट वैल्यू, क्या करो, पुट वैल्यू ऑफ dx एंड x माइनस a इन इक्वेशन 1। dx की वैल्यू और x माइनस a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो जी। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू लिमिट 0 की जगह देखो हमारा टोटल, जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो ये किस में चली जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल होगा, तो जब एंगल में सारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा तो ये लिमिट भी किस में हम पुट करेंगे, एंगल में। तो लोअर क्या फाइंड की हुई, ये, अपर क्या फाइंड की हुई हमने, ये वाली। तो हमारी अब लिमिट चेंज हो जाएंगी, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एज इट माइनस एक्स माइनस ए किसके इक्वल है, ए साइन थीटा। तो जब यहां पुट करूंगा ए साइन थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इतने की जगह क्या पुट कर दिया, ए साइन। dx किस चीज के इक्वल है, ए cos या d थीटा। तो फिर यहां पुट कर दो a cos थीटा d थीटा। क्लियर हो गया। अब अंडर रूट के अंदर कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है, तो क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर हम यूं लिखेंगे, a का स्क्वायर कॉमन लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में आ गया a cos थीटा d थीटा। देखो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। a इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इधर क्या आ गया, a cos थीटा d थीटा। क्लियर है। अब देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, अंडर रूट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्लियर है। अब इसके बाद जो हमारा रिमेनिंग पार्ट आएगा, क्लियर है, उसको हम बेटा सॉल्व करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि हमने क्या करना था, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। इस चीज को मैंने सॉल्व कर लिया और इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे।
इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देन मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करूँगा। जी चैलेंज। जी इसको मैं लिखूंगा कि हमारे पास एरिया इज इक्वल टू -π/2 से π/2 ए, देखो ये स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो गए, ए से ए स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ स्क्वायर एंड रूट से कट गया, cos cos से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर हो जाएगा और डी थीटा क्या आ जाएगा डी थीटा। अब क्योंकि cos स्क्वायर बेटा उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती, तो अगर मैं इसको पहले इस तरह लिख लूं कि कांस्टेंट बाहर ले लूं और इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूं cos स्क्वायर थीटा डी थीटा इसके ऊपर। अब cos स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन नहीं होती, अगर इसकी इंटीग्रेशन नहीं है तो हम इसका डबल एंगल फार्मूला पुट करेंगे। तो क्या था बेटा, cos का डबल एंगल फार्मूला था -π/2 से π/2 और cos का डबल एंगल फार्मूला था 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। cos स्क्वायर थीटा इस चीज के इक्वल होता है, अगर sin स्क्वायर होता तो 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 आ जाता, तो माइनस का फर्क है। अब 2 कांस्टेंट है बटे में है, इसको बाहर ले लें और साथ में हमारा a स्क्वायर भी आ रहा है, तो ये हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, ये जब 2 बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर बाय 2 और इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 और ये हमारे पास आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा इनटू डी थीटा। अब ये इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करो, ठीक है। तो ये हमारा आ गया a इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 और यहां लगा दो ब्रैकेट -π/2 से π/2 1 डी थीटा प्लस -π/2 से π/2 cos 2 थीटा डी थीटा और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हो गया। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, थीटा के लिहाज से बेटा 1 की इंटीग्रेशन थीटा के लिहाज से थीटा ही होगी और -π/2 से π/2 और cos की इंटीग्रेशन बेटा होती है sin 2 थीटा बाय 2 और -π/2 से π/2। देखो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन cos की इंटीग्रेशन प्लस साइन एंगल, तो साइन का एंगल कितना है 2 थीटा और फिर एंगल का बटे में डेरिवेटिव लेना है इंटीग्रेशन में, ठीक है। डेरिवेटिव आगे लेते थे, डेरिवेटिव में एंगल का डेरिवेटिव आगे लेते थे, इंटीग्रेशन में एंगल का डेरिवेटिव बटे में लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास बेटा ये बाहर जो टोटल ओवरऑल ब्रैकेट थी ये वाली, यहाँ पे a स्क्वायर बाय 2 ये बाहर आ रहा था, तो ये हमारे पास इस ब्रैकेट के जो बाहर था इसको हम दोनों के साथ एंड पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसके ऊपर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो अप्लाई करेंगे जी, अपर माइनस लोअर। जी अपर माइनस लोअर अप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू a/2 और अपर लिमिट π/2 -n to -π/2 ये आ गया, ठीक है। अपर थीटा की जगह π/2 और माइनस फॉर्मूले का लगा दिया, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे थीटा की जगह तो -π/2 है तो लिहाजा -π/2 आ गया।
तो इसके ऊपर हमने अपर और लोअर पुट कर दिया। क्लियर है? अब ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब ये पाई बाई ए स्क्वायर बाई 2 इससे मल्टीप्लाई करके ये बाहर लिख दिया। अब ये ए स्क्वायर बाई 2 इससे मल्टीप्लाई करके यहां बाहर लिख दो, तो ए स्क्वायर बाय 2 और इसके साथ बटे में 2 है, तो ये 2 जब बाहर आएगा तो इस 2 को मैं इस 2 के साथ लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, और इधर क्या कर दो, अपर माइनस लोअर। जब मैं यहां पुट करूंगा तो साइन 2 into पाई बाई 2 माइनस साइन 2 into माइनस पाई बाई 2, ये आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमारा a इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस कर दो, तो प्लस पाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर बाय 4 ब्रैकेट क्लोज, तो ये 2 से कैंसल, साइन पाई माइनस, ये माइनस एंगल वाली बाहर आएगी तो प्लस हो जाएगी, तो ये 2 से कैंसल, तो साइन पाई आ गया। ठीक हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो a इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो ये ऊपर आ गया पाई प्लस पाई। ठीक है, एलसीएम लेंगे ना, 2 को 2 पे डिवाइड 1 तो पाई आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड 1 तो पाई आ जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा। देखो a स्क्वायर बाय 4 साइन पाई मीन साइन 180 0 देता है, साइन 180 क्या देता है, 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0। लिहाजा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर बाय 2, ये पाई प्लस पाई 2 पाई बाय 2, और ये सारा आंसर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बाय 4 into 0, तो ये हमारा 2 से कैंसल, a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इधर क्या बच गया पाई, और बटे में कितना आ गया 2, और ये सारा हमारा 0। तो एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर पाई बाई 2, ये हमारा क्या आ गया आंसर, स्क्वायर यूनिट। क्या लिखेंगे इसको, स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये हमने क्या फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था। क्लियर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा 3.7 का जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 13, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम जस्ट इसी क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.8 को डिस्कस करेंगे। तब तक दें इजाजत, अल्लाह।